दिल्ली इलेक्शन में इंडिया अलायंस का जो फोकस है, आम आदमी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, किस तरह देखते हैं? मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारा दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहां पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। आरजेडी नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पे क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है, तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। इनका क्या वजूद है दिल्ली में? इन तमाम दलों का वजूद क्या है? सपा की साइकिल घूमेगी दिल्ली में, या ममता दीदी यहां पे क्या करेंगी, या आरजेडी के लालटेन दिल्ली में कहां जलाओगे आप? अरे इनका सब समर्थन देना नहीं देने का कोई मतलब नहीं है। इनको 5 आदमी दिल्ली में पूछने वाले नहीं है। कल तेजस्वी यादव का भी बयान सामने बड़ा तेजू बाबा को यह घोषणा करना चाहिए बिहार में कि आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ कोई ट्रक नहीं रखेगी। है हिम्मत, औकात है, घोषणा करें ना। बिहार के जितने भाईजान हैं वो 1 मिनट में औकात में ला देंगे आरजेडी को। हिम्मत है तो घोषणा कर दें, इंडिया अलायंस खत्म, सिर्फ लोकसभा के लिए था, अब हम अकेले लड़ेंगे। सर, इस 17 जनवरी लोहड़ी वाले दिन दिल्ली में एक इलेक्शन रैली को संबोधित कर सकते। अच्छा है, राहुल गांधी बिल्कुल इलेक्शन रैली को संबोधित करें। अभी तक तो देश से गायब थे। मनमोहन सिंह का राष्ट्रीय शोक पूरा देश मना रहा था, ये उत्सव दिवस मना रहे थे, पता नहीं कहां, वियतनाम, कंबोडिया, पता नहीं कहां पे थे। अब आ गए तो रैली वाली कर रहे थोड़ा पार्टी को। 13 सीट पे तो मजबूती से लड़ लो। आतिशी ने सर हल्का का आशीर्वाद है, जैसे पिछले 5 साल से स्थानीय जनता का आशीर्वाद मिला है, इस चुनाव में भी मिलेगा और मैं जीतूंगी, हम लोग दोबारा सरकार बनाएंगे। आतिशी जी पे महिला हैं, लेकिन मुझे कभी कभी बहुत खराब लगता है। जैसे पर कटी चिड़िया होती है, उसी तरह से केयर टेकर सीएम बना के रख दिया उनको, और मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उनको केयर टेकर सीएम बुलाता है। ये कालका जी की जनता का ही अपमान है। और उन्होंने कालका जी की जनता भूली नहीं है कि पानी के टैंकर माफिया किस तरह से पानी बेच रहे थे कालका जी में, और किस तरह से कालका जी के सीवर खुले हुए हैं, लोगों की मृत्यु हो रही थी। यकीन मानिए आतिशी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, वापस वो आतिशी सिंह से मार लेना बन जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल आतिशी के द्वारा लगातार इस तरह की रिमार्क। देखिए ऐसा है ना कि गालियां तो आपको पड़ेंगी, इसलिए क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। प्रदूषण से आपका, मेरा, सबका, दिल्ली की जनता का गला घोट दिया, गाली पड़ेगी। एक की जगह एक फ्री शराब बेच दिया, गालियां पड़ेगी। सीवर लाइन के पाइप खुल रहे हैं, दिल्ली के लोग मर रहे हैं, गालियां पड़ेंगी। तो ये तमाम चीजें हैं, क्लासरूम घोटाला, दवाई घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, हर चीज के इतने घोटाले कर दिए हैं कि गालियां तो पड़ेंगी। अब तो बिजली के बिल आने लगे, पानी के बिल आने लगे, तो गालियां नहीं पड़ेंगी। और जहां तक रहा है भाजपा के मुख्यमंत्री की बात, तो भाजपा में मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद आता है और मुख्यमंत्री छाप छोड़ता है। उदाहरण स्वरूप योगी जी कैसा छाप छोड़ दिए यूपी में, बाकी लोग गायब हो गए। देवेंद्र फडणवीस कैसी छाप छोड़ी, मनोहर लाल खट्टर, सब कोई छाप छोड़ते हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री पद की चिंता मत करें। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री भी वैसा ही होगा। लेना देना नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं इंडिया अलायंस को लेकर कोई टाइम लिमिट तय नहीं की गई थी। इंडिया अलायंस की मीटिंग भी काफी समय से ऑर्गेनाइज नहीं हुई है। लीडरशिप और एजेंडे को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है, और न ही इंडिया अलायंस और इंडिया ब्लॉक की एग्जिस्टेंस को लेकर। देखिए सारे घमंडियों को ही पता है कोई इंडी फिंडी घमंडी अलायंस नहीं है। इन सब घमंडियों को पता है कि अब लोकसभा चुनाव होना है 2029 में जाके, तो कोई इंडी फिंडी घमंडिया क्यों ये लोग कांग्रेस की बात मानेंगे? भाई कांग्रेस को सब कोई लायबिलिटी समझते हैं अपने लिए। कांग्रेस बोझ है, ऐसा बोझ का पहाड़ है जिसको कोई अपने सर पे ढोना नहीं चाहता है। और सब समझ चुके हैं, प्रधानमंत्री की बात से सब अग्री करते हैं कि कांग्रेस परजीवी हो चुकी है, पैरासाइट, आपके साथ रहेगी, आपका खून चूसेगी, इसलिए सब दूर भाग रहे हैं उससे।
उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि अगर तो वाइंड अप तो हो ही चुका है, वाइंड अप कर देने की क्या जरूरत है। तेजस्वी तो घोषणा कर चुके हैं कि इंडी फिंडी खत्म। संजय राउत बड़ी पार्टी उसका दिल्ली में जनाधार है, हम उसे इसलिए यही गलतफहमी संजय राउत को अपने बारे में भी थी कि शिवसेना एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसका एक जनाधार है। शिवसेना यूबीटी कितना जनाधार था, कितने सीटों पर सिमट गए। गलतफहमी से बाहर निकले ये लोग। लाने की उन्होंने मांग रखी, कहा है कि ये काफी लंबे समय से मांग रही है, इसको लेकर वो आगे आवाज उठाते रहेंगे। और ये 10 साल से क्या मुंह में लकवा मारा हुआ था कपटीवाल के? आज तक विधानसभा में एक भी प्रस्ताव क्यों नहीं पारित किया जाट आरक्षण को लेके? ऐसे तो तुरंत विधानसभा का सत्र बुलवा लेते हैं, स्थगन करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक करवा देते हैं, और जाटों के लिए एक प्रस्ताव नहीं। आप बताइए, इतने सारे राज्यसभा एमपी हैं इस पापी पाप के, कपटीवाल ने कितने जाटों को राज्यसभा भेजा है? एक भी जाट को राज्यसभा भेजा? हाँ, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारा तो दिल्ली का मुख्यमंत्री जाट रहा हुआ है। सर आखिरी का, अब वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस को ये सीखना चाहिए कि बीजेपी किस तरह से उनके वोट ले रहा है, नैरेटिव को लेकर। कांग्रेस जो है परिवारवाद की राजनीति में फंसी हुई है। ना उन्होंने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सीट दी, ना ही महाराष्ट्र चुनाव में। कांग्रेस को दूसरी पार्टियों के बारे में भी सोचना चाहिए। बढ़िया है, आपस में कांग्रेस को नोचते रहे, कांग्रेस उनको नोचती रहे, अच्छा ही चलेगा। ये घमंडियों का अच्छा प्यार है। सलामत रहे दोस्ताना तुम्हारा।